नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। राष्ट्रपति पद का चुनाव और उसके उम्मीदवार, एक तरफ द्रौपदी मुर्मू तो दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा। यदि फेम की बात करें तो यशवंत सिन्हा का फेम ज्यादा है। द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी उम्मीदवार है कि मुझे लगता है भारत के भीतर 70 से 80% लोग राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुने जाने के बाद ही द्रौपदी मुर्मू को जाने होंगे। लेकिन यशवंत सिन्हा की बात करें तो देश में लगभग हर कोने में उन्हें जाना जाता है कि आखिर यशवंत सिन्हा कौन है। लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीदवार के तौर पर आए तो है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की जीत के ज्यादा चांसेस हैं। लगता है कि द्रौपदी मुर्मू ही चुनाव जीतेंगी और यह लगता है कहना गलत होगा, द्रौपदी मुर्मू ही चुनाव जीतने वाली है। लेकिन यशवंत सिन्हा के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया गया? उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा यह नहीं कि उन्हें द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ा कर दिया गया है चुनाव के लिए, बल्कि जो धोखा तो वह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इससे पहले शरद पवार को भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा था। जब शरद पवार मना कर देते हैं तो यह उम्मीदवारी फारूक अब्दुल्ला के पास पहुंच जाती है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला भी मना कर देते हैं तो उसके पास महात्मा गांधी के पोते का रुख किया जाता है। यह देखा जाता है कि शायद महात्मा गांधी के नाम पर ही उन्हें वोट मिल जाएगा, लेकिन वहां से भी पीठ दिखा दी जाती है। तो चौथे उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा दिखाई देते हैं। पहली बेइज्जती तो यह है कि आपको चौथा उम्मीदवार बनाया गया, चौथे उम्मीदवार के रूप में देखा गया। और चौथा उम्मीदवार कहना भी गलत होगा, आपको आखिरी उम्मीदवार के रूप में देखा गया, क्योंकि आपके अलावा फिर कोई उम्मीदवार सामने था ही नहीं जिसको एक चर्चित चेहरा हो और जिसको राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाए। वह उम्मीदवार बन जाते हैं। यशवंत सिन्हा को इस बात को लेकर कोई रोष भी नहीं है कि मुझे आखिरी चेहरे के रूप में देखा गया, आखिरी उम्मीदवार के रूप में देखा गया। बल्कि ममता बनर्जी ने जो मौके पर उन्हें धोखा दिया है वह बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला धोखा है। ममता बनर्जी के कहने पे ही यशवंत सिन्हा उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ही 2 दिन पहले यह कहती हैं कि हमें द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना पड़ेगा, उनकी खिलाफत करने का हमारे पास कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है कि अब उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। पहले खुद ममता बनर्जी और उनकी कंपनी, उनकी टीम मिलकर यशवंत सिन्हा को खड़ा करती हैं चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में, और फिर खुद कहती हैं कि हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। तो आखिर आपने यशवंत सिन्हा को खड़ा ही क्यों किया था? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ यह है, क्योंकि चाहे नवीन पटनायक की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, या फिर आप हेमंत सोरेन का नाम ले लें, यह सब द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में खड़े हैं। अब यहाँ पर ममता बनर्जी की ही एक आस थी। एनसीपी को ले ले, कांग्रेस की बात कर ले, शायद वही यशवंत सिन्हा को वोट देते, लेकिन ममता बनर्जी भी यहाँ से कटी कटी हुई नजर आ रही है। तो ये सरासर धोखा हुआ यशवंत सिन्हा के साथ। आप उन्हें खड़ा ही ना करती। तो ममता बनर्जी ने और भी कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमसे पहले भी संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने उम्मीदवार का नाम नहीं बताया। यदि वह द्रौपदी मुर्मू का नाम पहले ही बता देते तो हम अपना उम्मीदवार खड़े ही ना करते, निर्विरोध समर्थन दे देते हम द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। लेकिन जब आपने यशवंत सिन्हा को खड़ा किया है और उन्होंने अपनी इज्जत दांव पर लगाई है और आप उनको वोट ही ना करें, यह तो सबसे बड़ी बेईमानी हुई। तो यहाँ पर ममता बनर्जी का जो यह रुख देखने को मिला है, यह पहली बार देखने को मिला है, और यहाँ पर ममता बनर्जी की निंदा भी होनी चाहिए। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।